सखी उपासना का मतलब ये होता है कि हम जो भी भाव रखते हैं सखी का भाव रखते हैं। अयोध्या में हरियाली तीज से, कहीं पंचमी से, कहीं एकादशी से, कोई अयोध्या में अछूता नहीं रहता जो राम जी को अपनी डोली पर ना झुला। अयोध्या जो प्रभु राम की नगरी है, धार्मिक नगरी है, सप्तपुरियों में सर्वश्रेष्ठ और प्रथम स्थान रखने वाली है। इस धर्म नगरी में सावन के इस पवित्र महीने में लगभग हर मंदिर में झूलनोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है, जिसकी शुरुआत मणि मेले से हो जाती है। एक बार हम आज रंग महल में आए हुए हैं। रंग महल के पीठाधीश्वर रामशरण दास जी तिलक पत्रिका पर जुड़ेंगे और झूलनोत्सव की महिमा और इसके साथ ही इसका इतिहास भी बताएंगे कि आखिर अयोध्या में झूलनोत्सव की प्रथा कब से शुरू है, कब से चली आ रही है, और इसके साथ ही रंग महल में भी झूलनोत्सव की प्रथा कब से चली आ रही है, इसमें प्रभु का कैसे श्रृंगार और आरती दर्शन कैसे किया जाता है, क्या बदलाव होता है, ये सारी बातें हम तिलक पत्रिका पर जानते हैं। ये जानते होंगे कि रंग महल एक प्राचीन स्थान है, 300 वर्ष पुराना। यहाँ सखी उपासना की परंपरा है। हमारे यहाँ सखी के रूप में ही भगवान की सेवा की जाती है। और जो सखी उपासना का मतलब ये होता है कि हम जो भी भाव रखते हैं सखी का भाव रखते हैं। जो महिलाओं में जैसे पति के प्रति भाव रहता है, जैसा हमारा ठाकुर जी के प्रति भाव रहता है। उस परंपरा से हमारे यहाँ गुरु पूर्णिमा से झूला शुरू हो जाता है। वो गुरु पूर्णिमासी से लेकर के रक्षाबंधन तक चलता रहता है, और जिसमें 2 झांकी बड़ी अलबेली होती है, बड़ी लगती है, और नित्य भगवान का अभिषेक होता है। उनको शीतल इत्र लगाया जाता है, जिससे गर्मी है, गर्मी ना हमारे प्रभु को लगे। शीतलता प्रदान करने के लिए ऐसे सामान्य सामग्रियों का, औषधियों का प्रयोग किया जाता है। और झूलन उत्सव हमारा गुरु पूर्णिमा से शुरू, और हमारे आचार पदों का गायन होता है। प्यारी संग झूलत प्रीतम प्यारो, काली नीली घटा गिरियाई बरसत बादल कारो, सरजू सखी के प्राण जीवन धन श्री रघुराज दुलारो। ये हमारे आचार पद हैं। भगवान को अपना, रघुराज को, अपने को, दुलारे को कैसे झुलाना, जी हमारी उपासना में है। ठाकुर जी को किन किन प्रकार से रिझाना है, ये हम लोगों की उपासना है। ऐसे यहाँ 1 महीने हमारे यहाँ चल। लेकिन अयोध्या में मणि पर्वत का एक पर्व होता है, जिसको कहते हैं हरियाली तीज। सभी लोग जाते हैं हरियाली के दिन मणि पर्वत। मणि पर्वत कैसे हुआ? जनकपुर से एक मणि किशोरी जी की वहाँ चली गई थी संजोग से। ये पता चला विदेह जी को कि हमारे यहाँ पुत्री की मणि आई थी, या किसी खजाने में चली गई। तो उन्हें देखा कि कैसी मणि है, तो पुत्री देखा तो वो मणि तो मिल नहीं सकती, कि मणि में कोई नाम तो लिखा नहीं था। इसीलिए जनक जी को बड़ा मन में कष्ट हुआ कि पुत्री का धन है। सुनो, जिसमें मणि पड़ी थी उस मणि को विशेष वाहनों से करके अयोध्या भेजो, क्योंकि पुत्री का धन नहीं आना चाहिए। उससे कई वाहनों में यहाँ पर पहले घोड़ा, गाड़ी, बैल चलते थे। पहले ये यंत्र थोड़ी थे, पहले पुष्पक विमान थे, अन्य यंत्र थे। उन यंत्रों से यहाँ भारी भारी पूरे भर करके कई वाहन आए। यहाँ दशरथ जी को सूचना दी गई कि महाराज जनकपुर से मणि आई हैं। कहा क्या मणि से क्या, कहीं रख दो। कहा मणि कई वाहनों में है, कई उस पर सवार हैं, साधनों से आए। उन्होंने कहा भाई देखो कहीं खाली जगह है। तो जगह इतनी खाली थी, उसी पर वहाँ पर कुरा दिया गया, उसका पहाड़ लग गया। और उसका नाम, उसको पहाड़ लगते मणियों का पहाड़ हुआ, तो मणि पर्वत उसका नाम पड़ गया। वो मणि पर्वत जब नाम पड़ गया तो सोचा ये किशोरी जी के यहाँ से आया, अब इस पर कोई ऐसा पर्व रखा जाए। तो उस दिन तीज थी, श्रावण का महीना था, कि आज से हरियाली तीज हो और यहाँ भगवान के झूलन का उत्सव आज से प्रारंभ हो जाए। तो उसी दिन से भगवान को हम सभी अयोध्यावासी, अयोध्या में करीब 5-6 हज़ार मंदिर के, अब तो दिन दिन विशालतम मंदिरों का बढ़ता जा रहा, 7 हज़ार। लेकिन अयोध्या में तो राम जी चाहे ग्रस्त हो या विरक्त हो,
सबके घर में यहाँ मंदिर है, एक नहीं कि संतों के यहाँ ही है। यहाँ का तो हर व्यक्ति राम भक्त है, हर जात का व्यक्ति राम भक्त है, हर कास्ट के यहाँ मंदिर हैं। यहाँ तो कोई कहा जा कि यही है यही है। इसीलिए यहाँ पूरे अयोध्या के घर घर में राम जी के हिडोरे पड़े हुए हैं। दस झूलत राज दुलारे सिया संग झूले हो, इसे दशरथ राज दुलारे सिया संग झूले हो, ताही तरे झूले हिडोरा दिए गलवैया हो। इस प्रकार से भगवान का झूला पूरी अवध में हर्ष उल्लास के साथ हर घर में उत्सव हो रहा है। किसका के उत्सव हो रहा है? झूला उत्सव हो रहा है। आदमी के यहाँ जन्म उत्सव मनाया जाता है, विवाह उत्सव मनाया जाता है, हमारे यहाँ जन्म उत्सव मनाया जाता है, तो ऐसी झूलन उत्सव भी मनाया जाता है। हर घर में इस समय लगता है कि हमारे यहाँ ठाकुर जी को झुलाना, कितने व्यंजन बनवाएं, कितने पकवान बनवाएं। ऐसे हमारे यहाँ अयोध्या में हरियाली तीज से, कहीं पंचमी से, कहीं एकादशी से, कोई अयोध्या में अछूता नहीं रहता जो राम जी को अपने हिडोरे पर न झूला। वो अपना जीवन को सफल करने के लिए उपाय करता है। इसीलिए हम झूलन उत्सव की कितनी करें। ये परंपरा आज की थोड़ी, राम जी जन्मे उत्सव शुरू हो गए, उसके बाद जैसे विवाह हुआ था, जनकपुर गए ठाकुर जी, वहाँ धनुष तोड़ दिया, विवाह हो गए। यहाँ मणि आ गई, मणि के बाद झूलन उत्सव शुरू हो गया, और उसी से हमारे आचार्यों ने परंपरा शुरू की। इसको जिस सारे हरियाली तीज से होता है, हमारे यहाँ आचार्यों ने सोचा इसको 1 महीने चलाओ, 1 महीना आनंद लेते। इस प्रकार से रंग महल की परंपरा में कुल बंगले की झांकी है, गलबहिए की झांकी है। अब ये अद्भुत झांकी गलबहिए की आ रहे हैं। भगवान सीता जी के गले में हाथ डालेंगे, सीता जी राम जी के गले में हाथ डालेंगे। ये भी एक आपको गलबहियों की झांकी। छवि छाए चौधाई ऋतु पावस भरी, ताही तरे झूले हिडोरा दिए गलवैया। इस तरीके का पद आएगा। अद्भुत झांकियाँ हैं। ये सब परंपरा चल रही हैं। आपके तिलक चैनल को हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। ये धार्मिक कार्यक्रम आप दिखाते हैं, सनातन धर्म को आप बड़ी अच्छे तरीके से आप ऊंचाई की ओर ले जा रहे हैं। इसलिए आप सब जुगल मूर्तियों को हमारी शुभकामनाएं हैं। जय श्री राम। रंग महल के पीठाधीश्वर राम शरण दास जी जुड़े हुए थे, जिन्होंने बड़े ही मार्मिक रूप से विस्तार पूर्वक मणि पर्वत जो आज वर्तमान में अयोध्या में विद्यमान है उसके इतिहास को बताते हुए मणि मेले और मणि पर जो झूलनोत्सव होता है उसको भी बताया। इसके साथ ही रंग महल में आयोजित होने वाले झूलन उत्सव पर भी उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला कि यहाँ कब कब फूल बंगला की झांकी, गलबहियाँ की झांकी और अन्य झांकियाँ ठाकुर जी को प्रसन्न करने के लिए की जाती हैं। उन सब पर उन्होंने विस्तार से प्रकाश डाला। मैं देवेश पांडे, अयोध्या।